नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। लुधियाना के दुगरे इलाके में बदमाशों ने बंदूक के बल पर एक युवक से कार छीनकर फरार हो गए। पीड़ित युवक हैबोवाल का रहने वाला है, जिसका नाम हरमिंदर बताया जा रहा है। पीड़ित युवक टैक्सी ड्राइवर का काम करता है और उसने पुलिस को बताया कि उसकी कैब एक लड़की के मोबाइल फोन से जालंधर जाने के लिए बुक की गई थी और जब वो मौके पर पहुंचा तो दो युवकों ने हथियार के बल पर उसकी कैब छीन ली, जिसके बाद पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले में जांच की जा रही है। तो ये मामला हम आपको लुधियाना से बता रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पहले बदमाश एक मोबाइल फ़ोन से, जो मोबाइल फ़ोन किसी लड़की का बताया जा रहा है ड्राइवर की ओर से, एक मोबाइल फ़ोन से कैब बुक करते हैं और उसके बाद जब कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचता है, डेजिग्नेशन पर पहुंचता है, तो वहां जो जगह है वहां दो अपराधी पहले से ही मौजूद रहते हैं और उसके वहां पहुंचते ही वो उसके साथ मारपीट करते हैं और गाड़ी लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमनीत जुड़ गए इस खबर पर। अमनीत, सबसे पहले क्या पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं बता रहा, जो लुधियाना के दुगरी इलाके की घटना है, जो एकदम से दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि हैपोल का लड़का था, वो टैक्सी चलाता था, उसको एक कॉल आती लड़की की जलंधर के लिए कॉल कैब बुक की जाती। जो लड़का ऑन द स्पॉट पहुंचा है तो उस पर दो लड़कों ने बंदूक तान पर गाड़ी छीन लेते। तो पुलिस हरकत में आती है तो पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। तो जो दो युवक लड़के हैं वो गाड़ी लेकर फरार हो गए। अब पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या उन दोनों आरोपियों के बारे में कुछ पता चल पाया है या फिर जिसकी कैब थी उसने कोई जानकारी उसके बारे में दी हो कि आखिर बदमाश कैसे थे, कौन थे? ये उसके लिए पुलिस को डिटेल दे दी है, कैसे थे बदमाश, क्या हुलिया था, क्या फेस था, क्या कपड़े पहने हुए थे, तो सारी डिटेल दे दी है। और इलाके की जो सीसीटीवी चेक की जा रही है, पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है कि किसी भी कहीं भी अगर गाड़ी दिखे तो तुरंत जब्त कर लिया और आरोपियों को जो जिन्होंने गाड़ी चुराई है उनको पकड़ लिया जाए। क्या ये पता चल पाया है कि जिस मोबाइल फोन से बुकिंग की गई थी कैब की, वो मोबाइल फोन किस लड़की का था? क्या लड़की के बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मोबाइल जिस नंबर से कॉल आई थी वो ट्रेसिंग पे लगी हुई है। वो पूरा छानबीन करिए किसका नंबर है, कहाँ से आई, कौन लड़की है, किसके नाम पर है, यूआईडी नंबर सारा चेक किया जा रहा है। वो पुलिस छानबीन कर रही है। ठीक है अमनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਡਲ ਪੜਤਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੀਡਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸਰ। जालंधर के बस्ती बावाखेल नहर के पास डीएसपी दलबीर सिंह का शव बरामद किया गया। पुलिस ने वारदात का करीब 60 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए लामड़ा के रहने वाले ऑटो ड्राइवर विजय कुमार को गिरफ्तार किया। ऑटो ड्राइवर ने डीएसपी दलबीर सिंह को उनके घर कपूरथला के गांव खोजेवाल छोड़ने से मना कर दिया था। पुलिस की तरफ से अभी आरोपी ऑटो ड्राइवर की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे सकती है। वहीं पुलिस ने डीएसपी दलबीर सिंह की हत्या की जांच करते हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की छानबीन शुरू कर दिया और इस दौरान सीसीटीवी में नजर आया कि डीएसपी लास्टर बार एक ऑटो ड्राइवर के साथ वर्कशॉप चौक पर दिखाई दिए थे और इसके बाद कपूरथला चौक पर वो चले गए थे। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 60 घंटे बाद मामले को सुलझाया गया है।
दिल्ली में हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। हिजबुल का मोस्ट वांटेड आतंकी पकड़ा गया है। कई वारदातों में शामिल रहा आतंकी अब गिरफ्तार हो गया। तो दिल्ली में हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। हिजबुल का मोस्ट वांटेड आतंकी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि कई वारदातों में आतंकी शामिल रहा है और अब फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस के हाथ ये एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। हिजबुल का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। आतंकवाद पर एक और घात किया था। तारिक अहमद लोन, ये भी पाक ट्रेन टेररिस्ट था, हल्द्वारा का रहने वाला था और जब इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको घेर लिया था तो इसने एक पुल से जंप किया जिसमें इसकी मौत हो गई थी। इनका अगला साथी था इम्तियाज कुंडू, ये सोपोर J&K का रहने वाला था और ये 15-16 में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया था और अभी भी ये शाहीन के साथ मिलके वारदातों में इसकी जो शमूलियत है वो सामने आई है। एक इनका साथी था महराज हलवाई, ये भी पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट था, सोपोर का रहने वाला था और ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया था। इनका अगला साथी था वासिम गुरु, ये सोपोर का रहने वाला था, ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया। जो इन्होंने तमाम वारदातों को अभी तक अंजाम दिया है, इनमें 2010 में हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ, जो कि CID ब्रांच सोपोर का था, इसको पुलिस स्टेशन सोपोर के बाहर ही 2010 में मारा गया। उसके बाद SP सोपोर के घर पे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ अटैक इन्होंने किया। इनके ये 4 लोग थे, AK-47 थी इनके पास, इसमें काफ़ी रेजिडेंट्स के प्रेमिसेस को डैमेज हुआ था। उसके बाद 2 CRPF के जवान पट्टन में मारे, उनके जो सर्विस वेपन्स थे वो भी छीन लिए गए। इसके बाद पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस पे सोपोर में ही 2011 में एक और हमला किया गया जिसमें पुलिस वालों की काफ़ी सीरियस इंजरीज हुई। इसके बाद इन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद शफी लोन को सोपोर में मारा और इसके और इसके साथियों ने एक ID ब्लास्ट किया पुलिस स्टेशन सोपोर के बाहरी, जिसमें मोरिफत हुसैन, जो कि पुलिस स्टेशन सोपोर का ही था, उसकी मौत हुई। इसके बाद इन्होंने एक ग्रेनेड अटैक किया पुलिस स्टेशन सोपोर पे, उसमें इसके साथी इशफाक काना और सालिम बेग शामिल थे। 2012 में इसको बुलेट इंजरी हुई और जब इन्होंने पुलिस स्टेशन सोपोर पे ही अटैक किया और बुलेट इंजरी होने के बाद से इसके चलने में काफ़ी लिम्प है। जालंधर के बस्ती बावा खेल नहर के पास DSP दलबीर सिंह का शव बरामद किया गया। पुलिस ने वारदात का 60 घंटे के अंदर अंदर खुलासा कर दिया है और खुलासा करते हुए लामड़ा के रहने वाले ऑटो ड्राइवर विजय कुमार को गिरफ्तार किया है। ऑटो ड्राइवर ने DSP दलबीर सिंह को उनके घर कपूरथला के गांव खोजेवाल छोड़ने से मना कर दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गीतांशुल जुड़ गए इसी खबर पर। गीतांशुल, आपसे जानना चाहूंगी क्या पूरा मामला है, क्योंकि पुलिस के हाथ 7 घंटे बाद सफलता लगी, आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जी पूजा, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि 31 तारीख की देर रात DSP दलबीर अपने जानने वालों के साथ निकले थे और उन्होंने उसको बस स्टैंड छोड़ा था। बस स्टैंड के बाद उन्होंने ऑटो लिया, जिसके बाद वो आगे जाने से मना कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कपूरथला चौक उसे छोड़ दिया जाए, वहां से वह अन्य वाहन कर लेंगे, क्योंकि देर रात हो चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने उनको कपूरथला चौक छोड़ा था। वहां पर एक ऑटो ड्राइवर मिला जो कि लामबड़ा निवासी व्यक्ति था और वह खुद भी नशे का आदी था, जिसके बाद DSP दलबीर के लाख कहने पर भी वह उनके गांव खोजेवाल छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद कहासुनी हुई। और ज्यादा जानकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में CP स्वपन शर्मा जी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि दोनों की जब आपस में हाथापाई भी हुई थी तो उन्होंने उनका वेपन जो है छीन लिया था, जिसके बाद उन्होंने उन पर फायर किया था, जिसमें एक गोली लगने के बाद DSP दलबीर की मौके पर मौत हो गई थी। जिसके बाद जो है लाश बरामद की गई थी नहर के पास। वहां पर जो है पुलिस ने करीबन 7-8 घंटे में ही CCTV फुटेज को खंगालते हुए जो है आरोपी की पहचान कर ली थी और उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। जी पूजा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिंगला धर्मशाला पहुंची, जिसका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यात्रा के जरिए योजनाओं का लाभ उठाया। वहीं कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की योजना लोगों के लिए बेहद अच्छी है। और इसी बीच महिलाओं ने बताया कि वो अपने काम करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अधिकारी खुद आकर उनकी समस्याओं का अब समाधान कर रहे हैं, जिससे वो खुश है। मैं आयुष्मान भारत स्कीम के साइड से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे बिठाई गई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपना आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, जिसमें आपको आयुष्मान कार्ड क्या है, जिसमें आपको 5 लाख तक का मेडिक्लेम मिलता है। इवन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें आते हैं और प्राइवेट भी जो पैनल पे हैं वही हॉस्पिटल आते हैं। जो गरीब लेडीज़ हैं, जैसे गरीब बच्चे हैं जो सुविधाएँ नहीं ले सकते हॉस्पिटल की, वो उनका आयुष्मान में नाम आता है और बनवाते हैं लोग। और मेरे यहाँ पे अभी तक 100-200 लोगों की KYC हो चुकी है, 100-200 लोगों का हम आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। और मोस्टली जिनका नाम भी नहीं आ रहा है, सरकार ने अब की नई योजना स्टार्ट कर दी कि 180 से जिनकी इनकम है, उससे अबव है, तो वो अपना 1500 सालाना भरो और आयुष्मान कार्ड बनवाओ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं। वीना, हर जगह सरकार की ये जो यात्रा निकल रही है, इसका स्वागत किया जा रहा है, खासकर महिलाएं काफी खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि घर से निकल पाना भी मुश्किल होता था, और अच्छी बात यह है कि अब योजनाओं की जानकारी देने के लिए अधिकारी खुद हमारे गेट पर पहुंच रहे हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की। अगर बात करें तो 2024 का जो साल है, चुनावी साल है, अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो हर जगह पर जो है, हर जिले में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर भी भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं, वहां पर हर गांव में उनका स्वागत किया जा रहा है। फूलों की वर्षा उनके द्वारा की जा रही है। लोग जो है उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर जो महिलाएं हैं वो ये भाजपा द्वारा जो योजनाएं लागू की गई है महिलाओं के लिए, उसको लेकर महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि जहां पर भी संकल्प यात्रा होती है वहां पर गांव के ज्यादातर लोग मौजूद होते हैं। वहीं पर उनको पेंशन के जो कागज होते हैं वो उनको वितरित किए जाते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं की शिकायत होती थी कि आजकल के माहौल में कहीं ना कहीं महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस तरह सरकार की तरफ से उनको हर तरह की सुविधा दी गई है, हर तरह से उनको सरकार की ओर सुरक्षा दी गई है, जिसके चलते महिलाएं भी कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि आंगनबाड़ी की ओर से के लिए भी सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई है जो उनके लिए एक अच्छी पहल है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं यमुनानगर से अब खबर है, जहां ये खबर सबके दिल को दहला देगी। इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में पड़ी मिली। मामले की जांच की गई तो मालूम चला कि अपने सौतेले बाप ने ही अपनी 12 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया, दुष्कर्म किया, और फिर उस पाप को छुपाने के लिए बच्ची ने जब नवजात को जन्म दिया तो उसके सौतेले बाप ने उस बच्ची को, जिसका जन्म हुआ था, सड़क किनारे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले में अब आगे कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ की जाएगी। देखिए, दिनांक 31/12/2023 को सुबह रणजीतपुर नहर पुल से एक बच्ची मिली थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसको वह बच्ची मिली थी वो यहाँ चौकी के पास एक गांव का रहने वाला है, तो उसके बयान पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। जब उसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया गया कि 31/12/2023 को यह लड़की उसी नाबालिग लड़की को उसी घर में हुई थी। आगे इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि उसके सौतेले पिता ने और उसके जीजा, जो थाना जितलाना के एरिया में पड़ता है, वो गांव पड़ता है, उसने उसके साथ कई बार गलत काम किया था। तो फिलहाल इस जुर्म में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज पेश अदालत किया जाएगा। चलिए, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लाइव प्रसारित किया जाएगा। जेलों में होगा कैदियों के लिए प्रसारण। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिए निर्देश। जेलों में कैदियों को बांटी जाएगी हनुमान चालीसा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन और उसके साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और उस प्राण प्रतिष्ठा को देखने की व्यवस्था हर एक
जेल में की जाएगी और साथ ही जो कैदी जेल में कैद हैं, जो जेल में बंद हैं, वहां उनको लाइव प्रसारण रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की दिखाई जाएगी। और इतना ही नहीं, हर एक कैदी को हनुमान चालीसा बांटी जाएगी। तो जेलों में होगा कैदियों के लिए प्रसारण, कैदी बड़े स्क्रीन पर देख पाएंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने यह फैसला लिया है और कैदियों को न केवल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिखाई जाएगी, बल्कि उनके साथ ही उन्हें हनुमान चालीसा भी बांटी जाएगी। तो 22 जनवरी को लेकर देश में हर एक व्यक्ति काफी उत्साहित है और ऐसे में हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। अब खुद बड़ा फैसला सरकार ने लिया जिसमें कहा गया कि जेल में जो कैदी कैद हैं उन्हें भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने का मौका मिलेगा। उनकी निगाहें भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे। चलिए इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।